बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। बच्चे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो बच्चे इस टॉपिक में हम बेसिकली बच्चे स्टडी करेंगे लिवर के बारे में कि हाउ लिवर फंक्शन एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है बच्चे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गन्स जो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यानी जो आप कह सकते हैं वेस्टफुल मटेरियल या अनडाइजेस्टेड मटेरियल दैट रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू दैट ऑर्गन्स, इनको आप बोलेंगे बच्चे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो बच्चे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लिवर की, लिवर आप बच्चे बोलते हैं जिगर को, तो कह रहा है सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। बच्चे कह रहे हैं ये जो लिवर होता है इसके अंदर बच्चे जो बेसिक आप कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म वो जो है ना वो रन कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस। मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या होता है बच्चे, कह रहा है जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे बच्चे बॉडी के अंदर, जितने भी वेस्ट मटेरियल होंगे, तो कह रहा है उसको क्या करेगा, ये क्लियर करेगा। मतलब आप कह सकते हैं उनको जो है ना रिमूव कर रहा होता है, डिटॉक्सिफाई करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं इसके फंक्शन की, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ लिवर। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले अगर हमारे पास आएगा रोल इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में बच्चे ये कैसे रोल प्ले करेगा, तो बच्चे एज यू नो व्हाट इज होम्योस्टेसिस, तो आप कह सकते हैं अबिलिटी टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट बच्चे आप कह सकते हैं कि जो अंदरूनी बॉडी का टेम्परेचर, जो इंटरनल टेम्परेचर होगा, इंटरनल इन्वायरमेंट होगा, उसको बच्चे क्या रखेंगे सेम। तो कह रहा है इस एबिलिटी को बच्चे आप बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो कह रहा है कि जो बच्चे लिवर होगा वो बेसिक रोल प्ले या कर रहा होता है या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन होम्योस्टेसिस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चे रोल इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है बच्चे, एक्सक्रीशन आप बोलते हैं द प्रोसेस इन विच वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इसको बच्चे आप बोलेंगे एक्सक्रीशन। तो बच्चे हम इसमें डिस्कस करेंगे हाउ लिवर प्ले अ रोल इन द एक्सक्रीशन, यानी लिवर एक्सक्रीशन में कैसे रोल प्ले कर रहा होता है। तो कह रहा है लिवर सपोर्ट एक्सक्रीटरी रोल बाय किडनी बाय डिटॉक्सिफाइंग मेनी केमिकल पॉइजंस। बच्चे आप कह सकते हैं ये जो लिवर होता है, लिवर क्या करेगा, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं लाइक उसमें पॉइजन आ रहा है, केमिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा कह रहा है जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे, उनको क्या कर रहा होता है, डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्रोड्यूस अमोनिया, और इसके रिजल्ट में बचा अमोनिया हमारे पास प्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक है, यूरिया बन रहा होता है और यूरिक एसिड बन रहा होता है। ठीक है, बच्चे ये जो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये नाइट्रोजनस वेस्ट होगा। ठीक है, इनको बॉडी के थ्रू क्या करना होता है, एक्सक्रीट करवाना होता है। तो कह रहा है कि जो लिवर होता है बच्चे वो सबसे पहले क्या करेगा, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जितने भी आप कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल्स होंगे, तो कह रहा है उनको क्या करवाएगा, उनको डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है। ठीक है, यानी उनके इफेक्ट्स को रिड्यूस कर रहा होता है। उसके बाद कह रहा है बच्चे रिमूवल ऑफ साल्ट विद वाटर। कह रहा है कि बच्चे जो बॉडी के अंदर से वाटर की रिमूवल हो रही है, साल्ट्स की रिमूवल हो रही है, वो कैसी हो रही होती है। तो बच्चे सबसे पहले आएगा हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स बच्चे ये होते हैं जो पसीना बनाने वाले ग्लैंड्स होते हैं, यानी जब बॉडी का टेम्परेचर आप कह सकते हैं इंक्रीज हो जाता है, तो वो जो मैसेज होगा वो स्वेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा। उधर से क्या होगा बच्चे, वो जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। जैसे ही स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएंगे तो बच्चे क्या होगा, पसीना, यानी आप पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो बॉडी के अंदर से बच्चे जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, रिमूवल ऑफ वाटर साल्ट्स, वो बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ आप कह सकते हैं एक्सक्रीशन। एंड आप कह सकते हैं इसके अंदर क्या कौन रोल प्ले कर रहा होता है, स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि बच्चे ये क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी नेचर होते हैं, ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। सीबम आप बच्चे बोलते हैं पसीने टाइप का मटेरियल होता है, लाइक लिक्विड मटेरियल दैट रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड स्किन के ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कह रहा है ये जो है ना इस तरह से वाटर एंड साल्ट्स क्या हो रहे होते हैं, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे कह रहा है कि रिमूवल ऑफ साल्ट एंड वाटर। कह रहा है ये जो रिमूवल ऑफ वाटर एंड साल्ट हो रहा है बच्चे, ये किस वजह से हो रहे हैं, किस लिए हो रही है, थर्मोरेगुलेशन होता है। थर्मोरेगुलेशन बच्चे क्या होता है, द प्रोसेस टू मेंटेन द टेम्परेचर। ठीक है, ये तो इसको बोलते हैं बच्चे थर्मोरेगुलेशन। तो कह रहा है कि बच्चे ये जो रिमूवल ऑफ साल्ट एंड वाटर कह रहा है वो थर्मोरेगुलेशन के प्रोसेस में क्या करेगा, हेल्प कर रहा होता है, ये आप कह सकते हैं ये थर्मोरेगुलेशन होगा। उसके बाद कह रहा है कि एंड ऑफ सीबम ऑन स्किन, कह रहा है ये जो पसीना होगा स्किन के ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट, कह रहे जो सीबम होगा ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा होता है स्किन के ऊपर। ठीक है, तो कह रहा है जैसे ही वो प्रोटेक्टिव लेयर स्किन के ऊपर बनेगी तो कह रहा है वो जो सीबम होगा वो कह रहा है प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कह रहा है ये बॉडी को जो है ना प्रिवेंट कर रहा होता है
बॉडी की प्रोटेक्शन कर रहा होता है किसके जरिए बच्चे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बच्चे, इसके अंदर हमारे पास बैक्टीरिया आएगा, ठीक है, इसमें हमारे पास वायरसेस आ सकते हैं और इस तरह के बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, दैट वी कैन नॉट सी इन द नेकेड आई, ठीक है, ओनली वी कैन सी थ्रू अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बच्चे बात करते हैं व्हाट आर द नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से होंगे, तो कह रहा है सबसे पहले हमारे पास आएगा यूरिया, ठीक है, कह रहा है यूरिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, कह रहा है यूरिया क्या होगा बच्चे, ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और फ्रॉम ये किधर से बनेगा बच्चे, नाइट्रोजन, ठीक है, और ये बॉडी से कह रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट के थ्रू क्या होगा भाई, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बच्चे बात करते हैं यूरिया साइकिल की, तो व्हाट इज यूरिया साइकिल, तो कह रहा है बच्चे द मेटाबॉलिक पाथवे, यानी ऐसा पाथवे जिसके अंदर क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, यानी बॉडी के अंदर यूरिया की प्रोडक्शन हो रही होती है, तो बच्चे इसको आप बोलते हैं यूरिया साइकिल, ठीक है। अगर हम बच्चे बात करते हैं कि हाउ यूरिया प्रोड्यूस, यूरिया बनता कैसे है, यूरिया की प्रोडक्शन कैसे होगी, तो कह रहा है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, यानी सबसे पहले कह रहा है हमारे पास अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और वो किसके साथ बच्चे कंबाइन करेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है देखें, ये देखें हमारे पास ये अमोनिया, कह रहा है अमोनिया जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप कह सकते हैं रिएक्ट करेगा, जब कंबाइन करेगा, ठीक है, तो कह रहा है जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, तो कह रहा है इससे क्या होगा, ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट कह रहा है अगर एक हमारे पास वन अमोनिया मॉलिक्यूल कंबाइन विद अनदर कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो बच्चे क्या बनाएगा, कह रहा है कि आप कह सकते हैं प्रीकर्सर तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, तो कह रहा है इससे क्या होगा, ऑर्निथीन से क्या होगा बच्चे, सिट्रोलिन बन रहा होता है, ठीक है, यानी ऑर्निथीन क्या करेगा, तो वो सिट्रोलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अनदर अमोनिया कंबाइन कर रहा है, फिर इसके अलावा एक और हमारे पास क्या होता है, अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है, फिर वो कह रहा है जब कंबाइन करेगा तो कह रहा है वो क्या बना रहा होता है, आर्जिनिन बना रहा होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें, कह रहा है ये जो आर्जिनिन है वो कैसे, कह रहा है ये आर्जिनिन सेपरेट बाय आर्जिनेज, कह रहा है इधर से आर्जिनेज हमारे पास एंजाइम होता है, कह रहा है उससे क्या होगा, आर्जिनिन सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि टू फॉर्म यूरिया एंड प्रीकर्सर ऑर्निथीन, और बच्चे क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑर्निथीन की प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बच्चे इसके साइकिल को देखते हैं तो कह रहा है देखिए हमारे पास सबसे पहले कह रहा है अमोनिया कंबाइन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये क्या बनाएगा बच्चे, सिट्रोलिन है, सिट्रोलिन के साथ एक और बच्चे अमोनिया इसके अंदर ऐड हो रहा है, यानी सेकंड नाइट्रोजन ऑफ यूरिया, तो ये बना रहा होता है बच्चे आर्जिनो सक्सीनेट। आर्जिनो सक्सीनेट में क्या होता है, ये जो आर्जिनिन होगा बच्चे ये आगे मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब इससे क्या होगा, आर्जिनेज बाहर सेपरेट अप हो जाएगा, ठीक है, और यूरिया भी बाहर सेपरेट अप हो जाएगा, तो कह रहा है कि इससे क्या बनेगा, ऑर्निथीन की प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे पास बेसिक यूरिया साइकिल था, ठीक है। तो आगे बच्चे कह रहे हैं कि लिवर नॉट ओनली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, बच्चे आप कह सकते हैं कि जो लिवर होता है ये सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट की सिंथेसिस नहीं करवाता, बच्चे आप कह सकते हैं कि जो है ना असिस्ट करेगा किडनी को, यानी किडनी को असिस्ट कर रहा होता है, क्या करे, कह रहा है कि डिस्पोजल बट फंक्शन एंड होम्योस्टेसिस, कह रहा है लेकिन ये किसके अंदर रोल प्ले कर रहा होता है, होम्योस्टेसिस के अंदर, ठीक है। होम्योस्टेसिस का बच्चे मतलब हमने रिसेंट पढ़ा है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन द स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इंस्टेड ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो बच्चे इसको आप बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, कह रहे हैं इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हो रहे होते हैं लिवर, तो कह रहा है लिवर बिलोंग कर रहा होता है, सिंथेसिस करवा रहा होता है बच्चे, ठीक है, सिंथेसिस किसकी करवाएगा, नाइट्रोजन वेस्ट की करवा रहा होता है, ठीक है, यूरिया की करवाएगा। उसके बाद कह रहा है स्टोरेज है, स्टोरेज का मतलब क्या होगा, ये ग्लूकोज को आप कह सकते हैं ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं आप कह सकते हैं कन्वर्जन करवाएगा, रिसाइकलिंग करवा रहा होता है, आप कह सकते हैं रिसाइकलिंग करवाएगा सब्सटेंसेस की, और डिटॉक्सिफिकेशन करवाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, डिटॉक्सिफिकेशन में जो बेसिक वेस्ट मटेरियल होगा, जो हमारे पास हार्मफुल केमिकल्स होते हैं बच्चे, वो डिटॉक्सिफाई होंगे तो क्या होगा, उनका जो बच्चे इफेक्ट्स होंगे वो कम हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बच्चे रोल ऑफ लिवर यानी लिवर के बारे में पढ़ा, हाउ लिवर एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड व्हाट आर देयर बेसिक फंक्शंस, ठीक है। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।